This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. Welcome to E18 Telangana News. Shia and Sunni ulemas condemned ex-UP Shia Waqf Board Chairman Wasim Rizvi for filing the PIL against the Quranic ayats in Supreme Court. Reported by Ihtisham Khan, E18 Telangana News Bureau. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, E18 तेलंगाना न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक्स शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन लखनऊ वसीम रिजवी ने कुरान के 26 आयतों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब तक़ी रज़ा आबिदी साहब। तो इस हरकत पर वसीम रिजवी के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रिजवी साहब, जिसको वसीम खबीस कहा जा रहा है, इस शख्स ने इंतहा कर दी है कि शिया सुन्नियों में इख्तलाफ डालने के लिए, मुसलमानों में इख्तलाफ डालने के लिए और जो है मुसलमानों में दरार डालने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। किसी के ईमा पे ये हरकत की जा रही है। कोई दुश्मनान इस्लाम का ये आले कार बन चुका है और उनका मज़दूर और उनका नौकर बनकर उनके लिए काम कर रहा है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और तमाम मुसलमान मज़म्मत कर रहे हैं। हम यकीनन हैदराबाद के ख़ास तौर पर सारे मुसलमान इकट्ठा होकर मज़म्मती बयानात दे रहे हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो है हमारे इस तहरीक में शामिल है। तमाम पूरा हिंदुस्तान जो है और इम्कान है कि ईरान इराक़ से भी इसके ख़िलाफ़ फतावे जल्द से जल्द आ जाएंगे इंशाअल्लाह। नेशनल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन ही मेंशन कर रहे हैं, एक्स शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन, यानी कि मीडिया अभी भी ये बता रहा है कि ये वसीम रिजवी एक शिया मुसलमान है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो गुज़िश्ता चंद सालों से इनको बाहर कर दिया गया है और तमाम शिया सुन्नियों ने मिलकर इनको इस्लाम से ख़ारिज कर दिया है कि अब न ये शिया है न सुन्नी है, समझिए। क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ कहने के बाद न इंसान शिया रह सकता है न सुन्नी रह सकता है। क्योंकि शिया सुन्नी रहने के लिए कुरान मजीद को मानना ज़रूरी है। कुरान मजीद का जो मुनकिर होता है वो मुसलमान ही नहीं रहता है, तो लिहाजा हम उनको न शिया कह सकते हैं न सुन्नी कह सकते हैं। जी, तो आप इस हरकत पर क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे और इसकी रुकावट के लिए, इस PIL को रोकने के लिए आप क्या क्या जो है तरीक़े अपनाएंगे? देखिए, जैसा कि बात है कि अगर मुसलमान अगर मुर्तद हो जाता है तो वो वाजिबुल क़त्ल होता है, लेकिन इसके लिए जो है जिस तरह से सलमान रुश्दी के क़त्ल पर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा दिया था, वैसे ही हमको इंतज़ार है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी या आयतुल्लाह सिस्तानी फ़दहुमुल्लाह, वो लोग जो है वो उनके फतावे का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह अगर वो फतावे आ जाते हैं तो कोई भी मुसलमान हद जारी कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये थे जनाब तक़ी रज़ा आबिदी साहब। मैं E18 तेलंगाना न्यूज़ से रिपोर्टर इhtisham खान, शुक्रिया। पहले भी बहुत कुछ बोला है, तो उसने अब ये नया काम जो किया है, कुरान की 26 आयतें टेररिज्म सिखा रही जो बोला है, और उसके बाजू ठहरा हुआ उसका जो एडवोकेट है उसने कहा कि ये देश के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार सिखाने की बातें हैं इसमें, और हम संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान से ही कुछ चीज़ें जाने हैं और ऐसा चैलेंज कर सकते हैं। उस एडवोकेट ने कहा, मैं अल्लाह का ग़ुलाम, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, जमात अहले हदीस का खादिम शेख रिजवानुल्लाह रियाजी हफिज़हुल्लाह ने ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल के तरफ से मुझे नेशनल स्पोक पर्सन जो बनाए हैं, मैं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह कि हम इस PIL के अपोजिट में वसीम रिजवी के इस 26 आयतों के ख़िलाफ़ जो PIL डाला, इसके ख़िलाफ़ में हम इंशाअल्लाह हमारे एडवोकेट से बात करके हम अपोजिट में ठहरेंगे उस PIL की। हम भी जो है इंशाअल्लाह ये जनहित याचिका, ये PIL के अपोजिट में हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट के ज़रिए से जो सच्चाई है इस्लाम की वो रखने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और